चलो चालू करते हैं अभी का टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं wrapper क्लास। अभी wrapper क्लास एक्चुअली में होता क्या है? सी, हम लोग के पास है ना कुछ प्रिमेटिव डेटा टाइप्स होते हैं। प्रिमेटिव का मतलब क्या? सी, पहला चीज मैं आपको बता देता हूँ, प्रिमेटिव का मतलब क्या? इंटीजर, डबल। आप लोग बोलोगे सर इंट क्या होता है? तो प्रिमेटिव होता है। डबल क्या होता है? प्रिमेटिव होता है। तो wrapper क्लास एक्चुअली में क्या है? सी, प्रिमेटिव डेटा टाइप जो है ना, अगर मैं एक बात करता हूँ तुम्हारे लिए, सिंपल बता देता हूँ। देखो कि हम लोग ने एक मेथड बनाया, दैट इज अ void, ओके, ऐड नाम का मेथड है, और इसके अंदर मैंने लिखा इंट ए। ओके, सो जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट ए एट दैट टाइम, क्या होने वाला है? यहाँ पे इंटीजर कहलाता है प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, सो इट इज कॉल्ड एज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप, और कुछ नहीं। सो अभी ये इंट नाम का चीज जो है, प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है, ये किससे बना है? अगर मैं एग्जांपल देता हूँ तो ये बना है इंटीजर क्लास से। ओके, सो अभी अगर ये इंटीजर क्लास से बना है तो इसका फायदा क्या है? सी देखो कैसा होता है मालूम है क्या, कि अगर मैं बात करता हूँ कि प्रिमेटिव है, तो प्रिमेटिव का मतलब क्या हो गया कि ये प्री डिफाइंड है। ओके, इंटीजर भी तो प्री डिफाइंड है, बट दिस इज अ क्लास एंड दिस इज कॉल्ड एज कीवर्ड। कभी भी याद रखना, इंटीजर क्या है? क्लास है। चलो इसको है ना हम आराम से देखते हैं। पहला तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना, अपना एक क्लास बना लेते हैं। उसको बोलता हूँ wrap टेस्ट, दैट्स इट। हम लोग ऐसे ही कुछ नाम देते हैं, एंड देन लेट्स रिमूव दिस थिंग्स एंड लेट्स गो टू अवर मेन मेथड psvm। कंट्रोल स्पेस दे दो, अरे अरे अरे, कंट्रोल स्पेस दे दो, एंटर कर दो, दैट्स इट। ओके, नाउ क्या, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको बोलता हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने इंट ए, तो इंट ए इज इक्वल टू मैंने 10 लिखा। ओके, वैसा इंटीजर नाम का क्लास होता है, क्या होता है? इंटीजर नाम का एक क्लास है, दिख रहा है आपको? इंटीजर नाम का चीज क्या है? इट इज अ क्लास। ओके, इट्स एक्सटेंड्स नंबर। सो नंबर क्या होता है? लेट्स सी, लेट्स गो एंड सी द नंबर। नंबर एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट। सो अभी अगर मैंने बोल दिया कि इंटीजर नाम का एक क्लास है, ओके, तो इंटीजर नाम का क्लास इज एक्टिंग लाइक अ wrapper। इंटीजर क्लास wraps a value of a primitive type int in an object। देखो मैं यहाँ पे प्रिमेटिव टाइप लिखा और यहाँ पे ए लिखा, तो ए बन गया वेरिएबल। क्या बन गया? वेरिएबल। क्या कहते हैं उसको? वेरिएबल। इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? दिस इज एन वेरिएबल। नाउ आई एम राइटिंग एन इंटीजर, ओके, एंड नाउ आई एम राइटिंग बी। नाउ यू टेल मी, इज इट इज अ वेरिएबल? नहीं, ये ऑब्जेक्ट कहलाता है। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? बी। तो बी इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट। तो फर्क देखो, ये क्या है? प्रिमेटिव। ये क्या है? आपका wrapper क्लास। सो इंट a is nothing but variable, and integer b is called as object, b is called as object. Now why we use an wrapper class? Okay, see, java object oriented है, so ये प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, बट आई कैन से इतना भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑब्जेक्ट से ही रेफर होना चाहिए, लेकिन एवरीथिंग इज नॉट। सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि wrapper क्लास इसके लिए दिया गया कि आप लोगों को चीज़ों को ऑब्जेक्ट में डालने की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब इंटीजर को ऑब्जेक्ट में डालना है। तो यहाँ पे मैंने ऐसा लिख दिया ए, दैट्स नॉट एन प्रॉब्लम बिकॉज ए इज एन इंट। ओके, और इंटीजर नाम का जो क्लास है, ये wrapper क्लास है किसके लिए? इंट के लिए। सो इसी चीज़ को हम लोग को देखना है। चलो देखो, इन अदर वर्ड्स वी कैन wrap अ प्रिमेटिव वैल्यू इनटू wrapper क्लास। वही तो हुआ ना, प्रिमेटिव वैल्यू क्या था मेरा? इंट। ओके, और यहाँ पे क्या था? इंटीजर। सो दैट्स इट। अभी यहाँ पे दे कन्वर्ट प्रिमेटिव डेटा टाइप्स इनटू ऑब्जेक्ट्स। मतलब क्या होता है कि जो प्रिमेटिव डेटा टाइप था वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। श्योर? सो यूजुअली क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स आर नीडेड इफ यू विश टू मॉडिफाइड। ओके, द आर्ग्यूमेंट पास्ड इनटू अ मेथड, बिकॉज प्रिमेटिव टाइप्स आर पास्ड बाय वैल्यू। ऑब्जेक्ट को हम लोग रेफरेंस से ही पास करते हैं, कभी भी याद रखना, ऑब्जेक्ट इज पास्ड एज एन रेफरेंस। ऑब्जेक्ट इज पास्ड एज अ रेफरेंस। अब यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि ये जो क्लासेस है जावा डॉट यूटिल पैकेज हैंडल्स ओनली ऑब्जेक्ट्स, हेंस द wrapper क्लास हेल्प्स इन दिस केस ऑल्सो। अभी देखो, इन डेटा स्ट्रक्चर्स इन द कलेक्शन फ्रेमवर्क सच एज array list एंड वेक्टर स्टोर्स ओनली ऑब्जेक्ट्स। क्या क्या स्टोर करता है? ऑब्जेक्ट स्टोर करता है। सी,
याद रखना, आप लोगों ने पहले भी देखा था लेकिन फिर भी बता देता हूँ। array list, ओके सी। सो array list का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ a इज इक्वल टू न्यू array list, एंड जब मैं array list का बात करता हूँ और यहाँ पे a के अंदर कुछ चीज़ें ऐड करने की कोशिश करता हूँ तो ऐड करते हुए यहाँ पे क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट। तो कभी भी याद रखना भाई, यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट ही जाता है। ओके हम लोग ने क्या लिखा था, a, तो a was an primitive data type which got converted into an object, सी which got converted into an object। तो यही चीज़ हम लोग को समझना है कि आप कोई भी primitive data type लिखो, it has to be converted into an object। ओके तो वो ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, दैट्स नॉट एन प्रॉब्लम। सो अभी क्या होता है कि सेम मतलब क्या होता है, एक फैमिली है, अभी इंटीजर बना इंटीजर से, मतलब इंट किससे बना है, इंटीजर से, अज्यूम कर लो, ठीक है। तो मैं a इज इक्वल टू बी लिखूं या b इज इक्वल टू a लिखूं, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, नो, बिकॉज दीज टू बिलोंग्स टू द सेम फैमिली, ये एक दूसरे से ही बना हुआ है, मतलब इंटीजर से ही बना हुआ है, तो दिस बिलोंग्स टू द सेम फैमिली। तो जब ये दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं तो इसके लिए मुझको कोई डिफरेंट टाइप ऑफ, आई कैन से, कन्वर्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वी शुड नॉट यूज एनी टाइप ऑफ कन्वर्शन, और कैन से कास्टिंग की ज़रूरत ही नहीं है। ओके कास्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके सो दैट थिंग इज कॉल्ड एज यूर ऑटो बॉक्सिंग। ओके सो याद रखना कि अगर आप सेम फैमिली से बिलोंग करते हो तो डेटा टाइप्स ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज ऑटो बॉक्सिंग। अभी wrapper क्लास लिस्ट, अब देखो यहाँ पे इंटीजर बना इंट बना इंटीजर, लॉन्ग बना लॉन्ग। अभी यहाँ पे कभी भी ध्यान देखना, यहाँ पे सारे पहले चीज़ें, पहले कैरेक्टर्स क्या है, कैपिटल है, सो ये डिफाइन करता है ये कौन है, क्लास है, दैट्स इट। ओके और ये सारी चीज़ें कौन है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का मतलब क्या, कि ये हम लोग लिखते थे ना, डबल फ्लोट ऑल दिस थिंग्स, तो ये सारे क्या हो गए, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, और हर प्रिमिटिव डेटा टाइप को संभालने के लिए क्या है, उसके रैपर क्लास है। तो कैर के लिए कैरेक्टर हो गया, सो लेट्स डू सम थिंग्स इन इट एंड लेट्स सी। सो यहाँ पे उस रैपर के कुछ मेथड्स है, रैपर क्लासेस के कुछ मेथड्स है कि अगर आपको कन्वर्शन करना हो तो इट इज़ पॉसिबल। सो लेट्स सी, यहाँ पे देखो इंटीजर डॉट पार्सेंट, प्लेंटी अमाउंट ऑफ टाइम हम लोग ने इसको यूज़ किया है कि अगर आपको कन्वर्ट करने का रहेगा तो, बट लेट्स टेक एन एग्जांपल नाउ। यहाँ पे मैंने लिखा सपोज इंट a इज इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्सेंट। अभी यहाँ पे ना मैं डायरेक्टली ऐसा लिखता हूँ कि यहाँ पे मैंने 23 लिखा है, सो दिस इज अ स्ट्रिंग, राइट, दिस इज अ स्ट्रिंग। इफ आई डू इट इन दिस वे कि बॉस कन्वर्टेड इनटू एन इंट, तो यहाँ पे कास्टिंग नहीं हो पाएगा, okay, because string cannot be converted to an int, at that time I have to use some called as parsing। तो मैं क्या बोलता हूँ कि यहाँ पे integer नाम का क्लास यूज कर, और integer के अंदर तेरे को एक parse int नाम का मेथड मिलेगा, दिख रहा है। so parse int के थ्रू you can convert this 23 which is a string to an a। तो यहाँ पे लिखता हूँ system.out.println और यहाँ पे लिखता हूँ a। so check it out, that's it, it's taking time, yeah, that's it, got it। so what if I write it in a binary format, it is called as 111। so what is the use of binary format, okay, 111 stands for 7, right, so let's use a base 2, so that's a is nothing but 7, sure। तो बाइनरी फॉर्मेट में भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। so this is how you can work with an integer। so same way you are going to work with double, so you are going to write double, I can say d is equals to new double, oh no, not like that, double dot parse double, and then I'm going to write a string 123 dot 44, okay, then I'm just going to write d, और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ तो मैं यहाँ पे डबल में पार्स कर लिया, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू वर्क विथ योर डबल। एनी क्वेश्चन? सो अभी अगर मैंने यहाँ पे अगर ऐसा लिख दिया इंटीजर डॉट पार्स इंट, अभी यहाँ पे पार्स इंट लिखना पड़ेगा, ओके, और मैंने कुछ स्ट्रिंग ऐसा लिख दिया, सो व्हाट डू यू थिंक डी में क्या आउटपुट आएगा? हाँ, वो बोलेगा भाई मैं इंटीजर में कन्वर्ट ही नहीं कर सकता बिकॉज द थिंग इज इन
अ डेसिमल फॉर्मेट। सो डेसिमल फॉर्मेट में है, इसके लिए वो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, दैट इज अ प्रॉब्लम, राइट। सो हाउ हाउ वी कैन हैंडल ऑल दिस थिंग्स। सो पहला तो मैंने क्या बोला कि भाई डबल में कन्वर्ट कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके श्योर। अभी वो इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना था तो डबल में तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। सी ये डबल है, जो यहाँ पे भी डबल है तो होना चाहिए था, लेकिन इंटीजर में वो नहीं कर सकता था क्योंकि यहाँ पे जो दिया वैल्यू है ना वो डबल में है, तो इसे मुझे सबसे पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट। सो पहले डबल किया और बाद में वापस इसको इंटीजर डॉट पार्स इंट में डालोगे ना, तो ही आपको 123.00 मिलेगा। देख लो, ये तो पहला क्या करने का, डबल से उसको उठा लेने का, राइट। लेकिन डबल से उठा लेने के बाद इसका वैल्यू डबल में आती है और पार्सेंट मांगता है स्ट्रिंग, तो कन्वर्ट कर दो स्ट्रिंग के अंदर, काम खत्म। ओके सो अभी भी अगर आप रन करने जाओगे यू विल हैव द सेम प्रॉब्लम। द रीजन इज दैट कि यहाँ पे अभी भी वैल्यू किस में है, डबल में है। ओके सो अगर आपको ऐसे चीज़ों को सॉल्व करना है कि आपको डबल में रखना है और बाद में इंटीजर में लेना है, या फिर जो चीज़ें हैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, या फिर 1 2 3 लेना है, तो आप बिंदास पहला चीज़ इतना कर लो, हो गया। देन इंट एक्स लेना इज इक्वल टू डी ले देना। ओके सो अभी वो क्या बोलेगा, एक्स इंट छोटा है डी बड़ा है। ओके सो लॉसी कॉम्प्रेशन हो सकता है, सो इनकम्पैटिबल टाइप है, तो बोला ठीक है ना, कुछ फर्क नहीं गिरता। तो यहाँ पे अगर मैंने इंट लिख दिया, कास्टिंग कर दिया, तो क्या होगा, ओके अब कास्ट करते ही क्या हो जाने वाला है कि डी विल कन्वर्ट, मतलब डी इज डबल विल गेट कन्वर्टेड इनटू एन एक्स। तो आउटपुट में क्या मिलने वाला है, सो यहाँ पे मैं एक्स लिख देता है। सो यहाँ पे मिलेगा मुझको 1 2 3 सी। सो खेलना है ना जब कुछ चीज़ों के साथ, तो यू हैव टू प्रैक्टिस इट, मतलब मल्टीपल कॉम्बिनेशंस है, ठीक है। कुछ भी कैसा भी करोगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, राइट। पहला तो डबल में रखो, देन डबल से इंटीजर में कास्ट करो, हाँ इट इज़ पॉसिबल, नीड नॉट हैव टू वरी। सो ये तो मैंने थोड़ा बहुत आपको कन्वर्शन के बारे में बता दिया। अभी हम लोग आते हैं एक्चुअल काम के पास। सही, यहाँ पे मैंने लॉन्ग लिया है, तो पार्स लॉन्ग में क्या होगा कि लॉन्ग में कन्वर्ट होगा, बाइट पार्स बाइट में बाइट में कन्वर्ट होगा। अभी यहाँ पे बाइट वैल्यू ऑफ एसटीआर, अभी ये एक्चुअली क्या करता है, वैल्यू ऑफ करता क्या है। ओके क्वेश्चन ये आता है कि ये वैल्यू ऑफ क्या करेगा, चलो देखते हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इंट a is equals to integer, okay integer dot value of, are you able to see the value of, okay returns integer instance, okay return integer instance, okay representing the specific int value। so अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 12.7। ओके आपको भी पता है कि यहाँ पे इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ लिखा है, ओके ये क्या बोलेगा कि भाई यार ये चीज़ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे क्या है, डेसिमल है, आई कैन से एक्यूरेसी है। सो अब देखो, अब सही सही चलेगा। ओके सो कुछ नहीं है, ये क्या करता है, आपको जैसा आप पार्स कर रहे हो वैसा आपको यहाँ पे उसका वैल्यू निकाल के दे देगा। चेक इट आउट, ओके इंटीजर वैल्यू ऑफ यूर 12। सो अब यहाँ पे इतना सारा चीज़ें समझ में आ गया कि ये वैल्यू ऑफ करता क्या है। वैल्यू ऑफ क्या रिटर्न करता है, इंटीजर, ओके और पार्स इंट क्या रिटर्न करता है, इंट। देखो फर्क है, क्या समझा, पार्स इंट क्या रिटर्न करता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप, क्या रिटर्न करता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप। इंटीजर कौन है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है। एंड वैल्यू ऑफ क्या रिटर्न करता है, इंटीजर। ये कौन है, तुम्हारा रैपर क्लास है। तो दोनों में फर्क समझे कि वैल्यू ऑफ रिटर्न करेगा रैपर क्लास और पार्सेंट रिटर्न करेगा प्रिमिटिव डेटा टाइप। श्योर, सो इसको ध्यान में रखना। अब है ना एक और एक प्रॉब्लम मज़ेदार बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे है ना मैंने लिख दिया सपोज बूलियन, सो बूल लिख दिया, ओके सो बूलियन बी इज इक्वल्स टू आई कैन से फॉल्स। सो okay this is a keyword which I am going to use, but if I pass it as a string देन अब आप बोलोगे सर स्ट्रिंग में पास करने की जरूरत ही क्या है, बुलियन को डायरेक्टली फॉल्स लिख दो ना, क्या फर्क गिरता है। अच्छा लो, अब मैंने आपको एक क्वेश्चन डाल दिया
यहाँ पे है ना, मैं एक यूज़र है जिसका मैं डेटा रख रहा हूँ, स्टूडेंट है, तो उसको बोलता हूँ सैम। सैम को हिस्ट्री में ओके 40 मार्क्स मिला। ओके, क्या मिला है? 40 मार्क्स मिला है। आर यू गेटिंग इट? एंड ये है पास्ट, मतलब ट्रू है। क्या है? ट्रू है। श्योर? कितना मस्त है ना डेटा। ये लो, स्ट्रिंग यूडी, यूडी मतलब यूजर डेटा। दैट्स इट। अब एक बात बताओ, अब यहां से सैम पास है क्या फेल है, कैसे समझ में आएगा? आपको बुलियन में आउटपुट बताना है, ट्रू या फॉल्स में। तो अब आपको कन्वर्शन की जरूरत पड़ेगी। तो अभी सबसे पहला मैं क्या करता हूँ, यूडी को करता हूँ स्प्लिट। क्या करता हूँ? स्प्लिट। किससे? तो कोलन से। तो कोलन से स्प्लिट करेगा तो स्ट्रिंग एरे बन जाएगा, क्योंकि डेटा तो स्ट्रिंग में ही है। तो एस टी इज एन एरे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझको पता है ये 0th इंडेक्स होगा, ये फर्स्ट इंडेक्स होगा, ये सेकंड और ये थर्ड इंडेक्स होगा। तो स्प्लिट कर रहा है कोलन से ना, तो एरे में कैसा, ये पहला जाएगा एस टी के अंदर, बाद में दूसरा, बाद में तीसरा, बाद में चौथा। मतलब इंडेक्स के हिसाब से ये तीसरा रहेगा। सो मैं क्या करता हूँ, एस टी का कौन सा इंडेक्स लेता हूँ? 0th इंडेक्स। सी देखो प्रॉब्लम आ गया। अब मैं यहाँ पे करूँगा बूलियन डॉट पार्स बूलियन। क्या लिखता है मैं? पार्स boolean and is accepting a string. Sure? अभी यहाँ पे मैं b को प्रिंट करता हूँ तो you will able to see the output will be false. Hey man, what happened? Right? अब एक बात बताओ, 0th इंडेक्स के ऊपर ये है क्या, ये है सैम? तो सैम डजेंट मैच विथ एनीथिंग, तो शायद से फॉल्स ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया 3, तो ये होता है 0, ये होता है 1, ये होता है 2 और ये होता है 3। ओके, अब देखो मेरे को आउटपुट क्या मिलता है। अब मिला ट्रू। समझे? मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई भी स्ट्रिंग रहेगी और उस स्ट्रिंग को बूलियन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो पार्स बूलियन के थ्रू ही कर सकते हो। श्योर? सो याद रखना, कुछ ऐसा काम आएगा तब तुम लोग पार्स बूलियन यूज करेगा। श्योर? सो इतना तक तो हो गया। अभी और क्या, हाँ चलो, वैल्यू ऑफ क्या फ़र्क गिरता है। तो यहाँ पे मैं बूलियन लिखा है, बूलियन में क्लास भी ले सकता है और यहाँ पे वैल्यू ऑफ ले लेंगे। वैल्यू ऑफ, सो वैल्यू ऑफ इज आस्किंग मी फॉर बूलियन, मतलब डायरेक्टली बूलियन डेटा भी पूछ रहा है या फिर वो मेरे को स्ट्रिंग भी पूछ सकता है, तो स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉल्स। सो दैट्स इट। सो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, फॉल्स लिख दिया। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि बी इज़ ऑलरेडी डिफाइन, बी वन कर देता हूँ। चल यार, यहाँ पे बी वन कर दिया। ओके, तो आपको बी वन से क्या रिटर्न होएगा? फॉल्स। ओके, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू वर्क विथ योर मेथड्स ऑफ रैपर क्लासेस। सो आगे जाकर आप लोग को वही चीज़ें देखना है कि ये रैपर क्लास किस किस के लिए काम होता है। तो बाइट क्लास रहता है, तो बाइट क्लास को होल्ड करने के लिए, हैंडल करने के लिए आपको बाइट नाम का रैपर क्लास मिलता है। तो कंस्ट्रक्टर्स कुछ इस तरह से है कि आपको कुछ बाइट एक्सेप्ट करना है तो आप प्रिमिटिव डेटा टाइप भी दे सकते हो या फिर स्ट्रिंग भी देख सकते हो। सो इट इज़ लाइक दिस, आई कैन से। सो लेट्स क्रिएट इट इन दिस वे। byte, okay, b1 is equals to new byte. So see, check it out, there are two constructors. एक है बाइट में डेटा दे, तो मैं बोलता हूँ चलेगा, ठीक है, बाइट में डेटा दे देता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो बाइट बना के रखो और उसको दे दो। ओके, सो आई कैन राइट इन दिस वे, byte b is equals to some 4, that's it. Okay, and then I'm writing here b. So ऐसा भी दे सकता हूँ मैं, या फिर स्ट्रिंग में भी 4 दे सकता हूँ, इट डिपेंड्स अपॉन यू। सो दीज आर सम कंस्ट्रक्टर्स विच वी आर गोइंग टू यूज। सो नेक्स्ट इज योर शॉर्ट क्लास, सेम। ओके, एक तो आप प्रिमिटिव दे दो या फिर स्ट्रिंग दे दो। देन इंटीजर, एक तो प्रिमिटिव या फिर आपको स्ट्रिंग देना पड़ेगा। देन कम्स योर लॉन्ग, सेम थिंग एवरीवेयर, इट इज गोइंग टू रिमेन सेम। सी, constructor float, that's it. Okay, next double, that's it. Okay, कैरेक्टर, अरे यार कैरेक्टर के साथ जरा काम करके देखते हैं, मजा आ जाएगा। अच्छा चलो ठीक है। ओके,
अच्छा ये लो कैर लिखा मैंने और यहाँ पे लिखा कैर इज नथिंग बट सी इज इक्वल टू न्यू कैर, ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया एस। या इट्स नॉट एन प्रॉब्लम बिकॉज न्यू कैरेक्टर रिटर्न करता क्या है? ऑब्जेक्ट। ओके, क्या कर रिटर्न करता है? ऑब्जेक्ट। और सी कौन है? वेरिएबल है। अरे देख लो, इसके ऊपर जैसे ही होवर करोगे वो बताएगा वेरिएबल सी इज नॉट यूज्ड। ओके, सो अब यहाँ पे अगर मैं ये कैरेक्टर से कैरेक्टर में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो ये ऑटो बॉक्सिंग होने ही वाला है, बट ऑब्वियस है। ओके, सो यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया सपोज कैरेक्टर सी इज इक्वल टू दिस, सो इट इज गोइंग टू वर्क फाइन बिकॉज ऑब्वियस है कि एक ही कैरेक्टर मैंने पास किया है। अभी अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे कैरेक्टर क्लास, देखो कैरेक्टर क्लास c1 is equals to new character class and in character class I just want to pass a character. ओके सी, यहाँ पे अगर आप जाकर देखते हो तो कैरेक्टर क्लास के अंदर सिर्फ कैर नाम का चीज आता है। और आप बोलोगे अरे सर कैर नाम का चीज का मतलब क्या होता है? अभी एक बात बताओ मेरे को, कैर का मतलब क्या? सी, सी का मतलब ही यही सिंगल कोट में एफ, बराबर। अभी कैसे बताओ? सी यहाँ पे सी लिखा तो भी चलेगा और एफ लिखा तो भी चलेगा। अब यार यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? बोला एफ लिखा है यार, कुछ फर्क गिरने वाला है क्या? क्योंकि सी इज नथिंग बट कैर और कैर के अंदर एक ही लेटर आता है, तो अननेसेसरी मल्टीपल कंस्ट्रक्टर की जरूरत ही क्या है? कि यहाँ पे तो एक ही कंस्ट्रक्टर आएगा कि यार कैरेक्टर ही एक्सेप्ट करना है। ओके, स्ट्रिंग नहीं, कैरेक्टर ने तो कैर मतलब सिंगल कैरेक्टर खत्म ना। तो ये लिख या फिर कैर बना कर लिख, इट डिपेंड्स अपॉन यू। लेट्स चेक इट आउट। मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर यू सी वन। सो दैट्स सिंपल, लेट्स चेक इट आउट। या आई एम गोइंग टू गेट एफ, दैट्स इट। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो यहाँ पे आप कोई वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, यू कर दो, क्या फर्क गिरता है? दैट्स इट। ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज योर wrapper क्लासेस। ओके, अब देखते हैं बूलियन क्लास। यार ये बूलियन क्लास के बारे में मैंने बता दिया है कि बूलियन कैसे बनाते हैं। यूजुअली अगर आप बूलियन क्या दे सकते हो, एक तो आप बूलियन प्रिमिटिव डेटा टाइप दे दो या स्ट्रिंग दे दो। ओके, सो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कंस्ट्रक्टर अगर बात करेंगे तो सिर्फ कैरेक्टर नाम का क्लास छोड़ के बाकी सब लोग को दो कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर एक प्रिमिटिव है और एक स्ट्रिंग है। मतलब ये प्रिमिटिव है और ये स्ट्रिंग। बूलियन का बूलियन प्रिमिटिव, बूलियन के लिए स्ट्रिंग, दैट्स इट। सो फील्ड्स कुछ इस तरह से है कि स्टैटिक बूलियन फॉल्स एंड boolean object correspond to primitive value false and this static boolean true, the boolean object correspond to primitive value true। अभी यार यहाँ पे एक्चुअल में ये है क्या? क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना। सो अभी यहाँ पे मैंने लिखा स्टैटिक, ओके, अरे स्टैटिक, माय मिस्टेक। Hey, what happened? ओके, सो यहाँ पे मैं स्टैटिक नाम का चीज़ लिखने का कोशिश कर, लेकिन यहाँ पे आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। सी, ओके, सो मैं क्या कर लेता है, इसके बाहर लिखता हूँ स्टैटिक। देखा, स्टैटिक यहाँ पे लिखता हूँ बूलियन और बूलियन यहाँ पे लिखता हूँ फॉल्स और लिख देता हूँ ट्रू। ओके, सो यहाँ पे ये लिख दिया तो दिस इज नथिंग बट ट्रू, राइट? दिस इज नथिंग बट ट्रू। अगर मैं यहाँ पे ट्रू बोल दिया इसका मतलब क्या हो गया? अभी मैं यहाँ पे ट्रू को प्रिंट करता हूँ, लो ट्रू को प्रिंट कर दिया। ओके, सो अब इसको रन कर लेता है, क्या मिला? फॉल्स मिला। अब यार ये एक्चुअल में क्या है मालूम है? ये वेरिएबल के तौर पे काम कर रहा है। क्या कर रहा है? वेरिएबल के तौर पे काम कर रहा है। ये ट्रू इज एन वेरिएबल, ये एक्चुअल डेटा नहीं है। अभी अगर मैंने यहाँ पे उसको बोला ट्रू, तब जाकर ये क्या करेगा? ट्रू हो जाएगा। सो ऐसे करके मैं स्टैटिक वेरिएबल्स भी बना सकता हूँ फॉर आई कैन से फॉर बूलियंस। ओके, सो सिंपल है, हर जगह बना सकते हैं। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था, वी कैन यूज इट एज अ फील्ड्स, नथिंग एल्स। श्योर,
देन आई कैन से कि अगर मैं बूलियन का बात करेगा, सो यहाँ पे अगर मैं बूलियन क्लास लेता हूँ b1 इज इक्वल्स टू न्यू बूलियन, ओके, सो इट इज आस्किंग मी फॉर स्ट्रिंग एंड दिस, सो यहाँ पे मैं अगर स्ट्रिंग लिख देता हूँ तो स्ट्रिंग के अंदर मैं लिख दिया फॉल्स, सो क्या होगा, सो लेट्स सी सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन एंड लेट्स प्रिंट b1, सो प्रिंट में प्रिंट करते ही मेरे को क्या मिलना चाहिए, फॉल्स। अभी मैं इसको अगर कैपिटल F लिख देता हूँ तो क्या होगा, फॉल्स। अब फॉल्स, अभी यहाँ पे मैं सिर्फ F लिख देता हूँ तो फॉल्स। अभी यहाँ पे अगर मैंने T लिख दिया तो सी इट इज नॉट चेकिंग T एंड F, इट इज चेकिंग द होल थिंग। अगर मैंने यहाँ पे कैपिटल में भी ट्रू लिख दिया और मैं इसको रन कर लेता हूँ, ओके, तो इट्स ट्रू, सो इट इज कन्वर्टिंग इट। ये पूरा ट्रू या पूरा फॉल्स वैल्यू को दिखेगा, मतलब टी लिखा कुछ भी केस इनसेंसिटिव है, यहाँ पे स्ट्रिंग में लिखेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। सो दिस इज हाउ it is going to work. This is all about your wrapper class, okay, so it is pretty simple, okay.